हेलो टू ऑल। मैं नेहा जिंदल फिर से अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। पिछली वीडियो में हमने भारत के 8 पड़ोसी देश, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 3 सागरों के बारे में बात की थी। आज हम जो वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो भारत के 28 राज्य हैं। आज की ये वीडियो ना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, उनके माता पिता के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो अपने आम ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ये भारत का नक्शे में राज्य और राजधानियाँ वो बेसिक चीज़ है जो एक भारतीय होने के नाते भी आपको ज़रूर पता होनी ही चाहिए। तो आज का नक्शा शुरू करने से पहले मैं पिछले नक्शे को थोड़ा रिवाइज़ करना चाहूँगी। पिछले नक्शे में देखिए, हमने भारत के ये 8 पड़ोसी देश किए थे: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हमने किए थे: दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 8 हमने केंद्र शासित प्रदेश किए थे और 3 सागर किए थे: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर चुके होंगे। इन्हें खाली नक्शे पर आपने बार बार रिवाइज़ करके देख लिया होगा। मैं दोस्तों आपके साथ एक ये बात शेयर करना ज़रूरी समझूंगी कि नक्शे को आप तब तक पकड़ नहीं बना सकते जब तक आप उसको बार बार रिवाइज़ ना करें। आपको ज़रूरत है इस तरह से खाली नक्शे को लेकर इन चीज़ों को बार बार उस पर रिवाइज़ करने की। आप एक नक्शे में उन्हें रिवाइज़ कीजिए। और एक जो टिप आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप एक नक्शे में कभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना भरें। एक नक्शे में सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों को भरना चाहिए ताकि जब आप दोबारा उन्हें करें तो आपको वो समझने में आसानी हो और रिकॉल करने में याद रहे। तो चलिए आज के नक्शे के बारे में बात करते हैं। आज का जो नक्शा है ये भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में है। आप भारत के किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं, तो आपको किसी न किसी कक्षा में भारत का यह नक्शा अवश्य ही पढ़ने को मिला होगा या मिलेगा। तो भारत के ये 28 राज्य हैं, इनको मैंने अलग अलग रंगों से दर्शाया है और इन्हें एक से लेकर आप देख सकते हैं, एक से लेकर इन्हें मैंने यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद इधर से 28 तक नंबरिंग की है और अलग अलग रंगों में भी दर्शाया है ताकि समझने में इन्हें आसानी रहे। अगर आप चाहे तो वीडियो को कुछ देर यहाँ पर पॉज करके और इन राज्यों को अलग अलग रंग भर सकते हैं। और ये इन राज्यों की लिस्ट है। आप यहाँ पर भी कुछ देर वीडियो पॉज कर सकते हैं। ये इधर राज्य के नाम दिए गए हैं और इधर इनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है बिल्कुल वही नंबरिंग यहाँ नक्शे में है। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो भारत के सिर की तरह, एक ताज की तरह जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था। लेकिन बाइफर्केशन के बाद अब वो एक राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो 29 से अब भारत के राज्य भी 28 रह गए हैं। तो पहला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश और इसमें जो ये डॉट लगा है ये देख सकते हैं कि ये इसकी राजधानी है शिमला। ये यहाँ पर है डॉट। और दूसरे नंबर पर जो आप देख सकते हैं पंजाब। दोस्तों, पंजाब और यहाँ पर ये हरियाणा है। ये यहाँ पर जो चंडीगढ़ है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये हरियाणा और पंजाब दोनों की जॉइंट साझी राजधानी है। उसके बाद आता है जी राजस्थान, जो सबसे बड़ा हमारा भारत का राज्य है। इसकी राजधानी यहाँ पर ये जयपुर है। यहाँ पर इसे 4 नंबर से अंकित किया है। और ये देखिए
यहाँ पर लिस्ट में भी इसे 4 नंबर से अंकित किया है। इसके बाद आता है गुजरात। यहाँ गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। इसके बाद छठे नंबर पर हमारे पास आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि ये यहाँ पर जो मुंबई शहर है, आप इसे याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्में सीरियल्स बनते हैं। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ये जो यहाँ पर एक कट लगा हुआ है, ये आप कट देख सकते हैं। यहाँ पर इस कट बिंदु पर यहाँ पर मुंबई शहर है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद आता है गोवा। जैसे गोवा का नाम छोटा है वैसे गोवा एक छोटा सा राज्य है भारत का। इनफैक्ट सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये गोवा की राजधानी पंजिम, जिसे पणजी भी कह देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि ये जो पहले 7 राज्य हमने किए हैं, आप पहले दिन सिर्फ इन 7 राज्यों को ही एक नक्शे में भरें और इन्हें बार बार भरकर और इनके नाम याद करें, जिससे कि आपको आसानी होगी। जब आप ये 7 राज्य याद कर लें, उसके बाद 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप अगले 7 राज्यों को याद करें, जो कि अब हम लिस्ट में देखते हैं। 8 नंबर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है ये बेंगलुरु, जिसका पुराना नाम बेंगलोर था। और 9वें नंबर पर केरला। केरला की राजधानी यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है। 10 नंबर पर, अब हम देखिए इधर से यहाँ से नीचे तक आ रहे थे, अब हम उल्टा चलना शुरू कर देंगे। अब हम नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देंगे। अगर भारत के राज्यों को आप इस तरह लोकेशन वाइज याद करेंगे तो आप भारत के राज्यों को नहीं भूलेंगे। इससे आप आगे वाली कक्षाओं में जब आपको फिज़िकल मैप भरना आता है एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर था, और जो मेन सिटीज़ आती हैं आपको नक्शे में फिल करने के लिए एग्ज़ाम में, वो भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ये देखिए 10 नंबर पर यहाँ पर अब तमिलनाडु है। तमिलनाडु की ये जो राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का बहुत पुराना नाम था, मद्रास था ये। चेन्नई को याद करने की ट्रिक ये है कि इसे आप ये यहाँ पर कट के पास में यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर पर है हमारे पास आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर लिस्ट में आप देखिए 11 नंबर हमारे पास आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद। और 12 नंबर में हमारे पास तेलंगाना है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर साल 2014 में तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य बना है। तो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना में चली गई। तो कानूनन कोई भी राज्य है, कोई राजधानी को इस तरह अगर नया राज्य बनता है तो उसे 10 साल तक अपनी राजधानी रख सकता है। तो वर्तमान में 2014 के बाद से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की साझी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद के बाद हम ऊपर चलें तो यहाँ पर 13 नंबर में आता है छत्तीसगढ़। ये देखिए छत्तीसगढ़। नक्शे में हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। इसके बाद 14 नंबर पर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है जो भुवनेश्वर। ये देखिए यहाँ पर 14 तक राज्य हो चुके हैं। पहले यहाँ से ये 8 से लेकर फिर ये यहाँ तक 14। आप इसे दूसरे नक्शे तक करें और इसे फिर रिवाइज़ करें। तो उसके बाद इन 7 को याद करने के बाद आप 1 से लेकर 14 तक अगर राज्यों को याद करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएंगे और आप राज्यों को भूलेंगे नहीं। उसके बाद लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट आता है 15 नंबर पे पश्चिमी बंगाल। ये देखिए ये जो बांग्लादेश के साथ लगता है ये ऑरेंज कलर वाला, ये पश्चिमी बंगाल है। असल में ये जो बांग्लादेश और ये बंगाल वाला जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, 1947 के समय में ये एक राज्य हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि 1947 के विभाजन के वक्त बांग्लादेश को पाकिस्तान को दे दिया गया था।
तो ये 15 नंबर पे हमारे पास बांग्लादेश है। अब 16 नंबर पे सिक्किम, भारत का एक और छोटा सा राज्य है सिक्किम। ये देखिए, ये नेपाल, चीन और भूटान तीनों के साथ इसकी सीमा कहीं ना कहीं से लग रही है। तो ये छोटा सा जो राज्य हमें दिखाई दे रहा है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। बहुत ही सुंदर हिमालय की गोद में बसा हुआ पहाड़ी राज्य है ये। उसके बाद 17 नंबर पे हमारे पास आता है झारखंड। झारखंड की राजधानी, ये जो कर्क रेखा के ऊपर हमें दिखाई दे रही है, ये रांची। 18 नंबर पे है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। देखिए, आप यहाँ लिस्ट में से भी इसे नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो उत्तर प्रदेश। 18 के बाद हमारे पास है 19 नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से ही तोड़कर जो बनाया गया था उत्तराखंड या उत्तरांचल। मैं यहाँ लिस्ट पर फिर से आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप पॉज करके इन राज्यों को नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड को उत्तरांचल भी कह देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो कि यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद 21वां बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश, ये लाल रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है 21 नंबर पे मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश को याद रखने की ट्रिक सबसे आसान है, जैसे इसके नाम से मध्य प्रदेश, यानी मध्य यानी बीच में, तो ये बिल्कुल बीच में सेंटर का जो राज्य है वो भारत का मध्य प्रदेश है। ये वो 21 राज्य हैं। आमतौर पर विद्यार्थी इन 21 राज्यों को बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। अब जो बाकी बचे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, ये 22 नंबर से लेकर जो आप 28 नंबर तक देख रहे हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों को याद करने में विद्यार्थियों को अक्सर ही दिक्कत महसूस होती है। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक फार्मूला बनाया है, आप इसे भी नोट कर लें। फार्मूला है आओ ना मम्मी तुम। इसका हर एक अक्षर, ये 7 अक्षर हैं, हर एक अक्षर एक राज्य को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये देखिए नक्शे में आप देख सकते हैं, ये 7 राज्य हैं। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर किया है आओ, यानी आसाम। आसाम, आ से आसाम, आसाम है हमारे पास यहाँ 22 नंबर पर। ओ, एक और अ आ गया, अरुणाचल प्रदेश। ये जो यहाँ पर पिंक कलर में यहाँ तक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं कोने की तरह से मुड़ा हुआ शेप है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और आसाम की राजधानी दिसपुर है, ये वाली। अब जो हमारा फार्मूला था आओ नाम मम्मी तुम, ये फार्मूला बिल्कुल जिस तरह से राज्य हैं उसी तरह से चलेगा। आसाम, अरुणाचल, ना पे ये जो 24 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नागालैंड, और नागालैंड की ये राजधानी जहाँ पे ये डॉट है ये है कोहिमा। देखिए आप यहाँ लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसके बाद मम्मी, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। बस आपको बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई बनाना है। म से मणिपुर, म से मी से मिज़ोरम। ये देखिए 25 नंबर पे मणिपुर, मी से मिज़ोरम। मणिपुर की राजधानी जो है वो यहाँ पर ये जो डॉट लगा है इम्फॉल, और मिज़ोरम की राजधानी यहाँ पर आइजॉल। और उसके बाद देखिए हमारे फार्मूला में तुम, त और म, त से बना त्रिपुरा, म से मेघालय। अब ये देखिए ये जो हमने यहाँ मिज़ोरम तक कर लिया था ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा का यहाँ डॉट लगा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और जो एक रह गया ये यहाँ पर, ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। देखिए मेघालय को याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि यहाँ पर ये एल शेप बन रहा है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक में दिखाती हूँ।
इंडिया के नक्शे में ये यहाँ पर एक एल शेप जैसी आकार बन रहा है। तो जो इस एल शेप के अंदर वाला राज्य है वो मेघालय है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर चेरापूंजी है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर आपको मिज़ोरम और त्रिपुरा में कन्फ्यूज़न हो तो आप जैसे स्वैग का निशान करते हैं इस तरह से अपनी फिंगर्स को ऐसे कीजिए, तो जो छोटी फिंगर है वो त्रिपुरा और बड़ी फिंगर है जो वो मिज़ोरम। तो इस तरह से भारत के 28 राज्यों को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपनी वीडियो को नक्शे के ऊपर और इसकी लिस्ट के ऊपर कुछ देर के लिए रोकती हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। आप इसे पॉज कर सकते हैं। और ये भारत के राज्य हैं। और ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों को याद करने का फॉर्मूला भी है, आओ ना मम्मी तुम। तो जब भी आप इन 7 पूर्वोत्तर राज्यों को भूलें तो मम्मी को बुला लें, आओ ना मम्मी तुम। तो इस तरह से आप इन राज्यों को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।